समुद्री तूफान टाउटे कराची से 1310 किलोमीटर के फासले पर मौजूद महकमा मौसमियात ने 5वां अलर्ट जारी कर दिया। तूफान के चंद घंटे में शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान। 18 से 24 घंटे के दौरान तूफान में मजीद शिद्दत का खदशा, तो यानी के बायस माहीगीरों को 20 मई तक गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। समुद्री तूफान के नतीजे में सिंध में तेज हवाएं चलने और बारिशों का इम्कान। 17 से 20 मई तक ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, थर और सांगड़ में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। 18 से 20 मई तक कराची, हैदराबाद, जामशोरो और बेनजीराबाद में भी बारिशों का इम्कान। वजीर आला की कराची में बिल बोर्ड हटाने की हिदायत। PDMA का अलर्ट जारी। वाटर बोर्ड में इमरजेंसी नाफिज। बैनुल सूबाई इंटरसिटी और इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से बहाल। मुसाफिर गाड़ियों में 50% नशिस्तों पर सवारियों की पाबंदी बरकरार। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में फैसले। 17 मई से मार्केटें और दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त। उधर मेट्रो बस और BRT सर्विस भी आज बहाल करने का फैसला। शहबाज शरीफ का जावेद लतीफ के भाई और बेटे को फोन गिरफ्तार पार्टी रहनुमा के अहले खाना के साथ यकजहती और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, जावेद लतीफ पार्टी के वफाशार रहनुमा और असासा हैं। अपोजिशन लीडर की लाहौर में जामिया नईमिया अहमद, प्रोफेसर महफूजुर रहमान नईमी मरहूम और साहबजादा ताजर नईमी मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। पेट्रोलियम कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखे जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ईद तातीलात की बिना पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल न हो सका। मई के बाकी आयाम के लिए पेट्रोलियम कीमतों का ऐलान 18 तारीख को किया जाएगा। सरकारी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ भी एहतसाब के दायरे में आ गए। तिब्बी अमले से वाबस्ता अफराद कितने असासों के मालिक हैं, सब बताना पड़ेगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ज़राई ज़मीन, घर, कमर्शल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात तलब। कैश, अकाउंट्स, गाड़ियों, ज्वेलरी, घरेलू आराइशी अशिया के बारे में भी बताना पड़ेगा। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम आलमी सतह पर 4 बेहतरीन समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्रामों में शामिल। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में पाकिस्तान चौथे नंबर पर रहा। एहसास प्रोग्राम के निज़ाम को शफ़ाफ़, मुनज़्ज़म और गैर सियासी पाया गया। पाकिस्तान ने मुस्तहकीन के इंदराज का जदीद तरीका अपनाया। की हामी जमातों को अक्सरियत मिल गई। बरतानिया के मुस्तकबिल के मुतालिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ सियासी, कानूनी और आइनी जंग की राह हमवार हो गई। स्कॉट्स फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन का कहना है कि कोरोना वबा के खात्मे के बाद आज़ादी के लिए दोबारा रेफरेंडम कराएंगे। रॉबर्ट लेवेंडस्की ने बुंदेसलीगा के सीजन में 40 गोल का गर्ड मॉलर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। जर्मन लीग में हॉर्न म्यूनिख और SC फ्राइबर्ग का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। नाज़रीन, अब मीठी ईद के हवाले से कुछ बात कर लें तो ईद के इख्तितामी लम्हात में लाहौरिये खाबों और आइसक्रीम की तलाश में सड़कों पर आ गए। टकाटक खाई, आइसक्रीम से लुत्फानंदोज हुए और खाने पीने के मौके हाथ से न जाने दिए। अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़िशान मलिक से। जी ज़िशान मलिक, कहिएगा लाहौरिये क्या क्या खा रहे हैं?
जी बिल्कुल, कोरोना के फैलाव में आई ईद पर लाहौर के बासियों ने SOPs का तो ख्याल ना रखा, मगर उन्होंने जो ख्वाबों की रवायत थी वो ज़रूर बरकरार रखी। कुछ वक्त लोगों ने घरों में गुजारा, लेकिन ज़्यादातर वक्त लोगों ने ख्वाबों की तलाश में गुजारा। लोग अपने घरों से निकले, जहाँ भी ख्वाबें नजर आए वहाँ पहुँच गए। ख्वाबों से पेट भरा तो लोगों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के हमरा वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि जो तफरी मकाम आते वो मुकम्मल बंद थे, लेकिन लोगों ने कोई ना कोई एक्टिविटी तो ढूंढनी थी। तो दूसरी जानिब आपको ये यहाँ पे एक बात का तस्करा करना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना वायरस के खतरात अभी भी जानलेवा साबित हो रहे हैं, उसका खतरा बरकरार है। हमने ना तो देखा लोगों ने समाजी फासला बरकरार रखा हुआ है और ना ही मास्क पहने हुए हैं। ईद कब आई कब गुजर गई कुछ पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पे हुकूमत की जानिब से जो दावे किए गए थे कि हुकूमती SOP अमल दरामद करवाया जाएगा, उसमें हमने देखा कि हुकूमत नाकाम नजर आती है। लोगों की बड़ी तादाद इस पर लाहौर की सड़कों पर है, लोग अपनी फैमिलीज के हमरा निकले हुए हैं और खाबों की दुकानों पर, आइसक्रीम की दुकानों पर लोग लुत्फानंदोज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पुलिस एहलकार, कोई इंतजामिया का बंदा नजर नहीं आ रहा। जी कुछ बात ईद के हवाले से करेंगे। छुट्टियों के बाद परदेसी आबाई इलाकों से वापसी के लिए तैयार। रेलवे स्टेशन लाहौर पर टिकट के हसूल के लिए मुसाफिरों में कड़ा मैच पड़ गया। स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें लग गई, SOPs भी नज़रअंदाज। लाहौर से खावर मुगल की रिपोर्ट देखिए। ईद की छुट्टियां खत्म, परदेसी आबाई इलाकों से वापसी की तरफ गामजन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के बाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का शदीद रश लग गया। टिकट के हसूल के लिए मुसाफिरों में सख्त मुकाबला। किसी को घंटों कतार में लगने के बाद टिकट मिला तो किसी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। शहरी कहते हैं बसें और वैगनें बंद होने के बाद ट्रेन पर सफर करना पड़ रहा है, लेकिन टिकट हासिल करना किसी इम्तिहान से कम नहीं। थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है कि टिकट लेने में, और ओल्ड जो लोग हैं वो देखने लाइनों में लगे हुए, बड़ी मुश्किल है। कोई भी आपको पता है ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद किया हुआ है कोविड की वजह से, और यहाँ पे ऐसे भी इसका भी ख्याल नहीं है, इसी वजह से काफ़ी तंगी हो रही है। रेलवे स्टेशन पर पहले टिकट लेने के चक्कर में मुसाफिर SOPs की भी धज्जियां बखेरते रहे। समाजी फासले को बरकरार रखना तो सिरे से ही भूल गए। कैमरामैन इमरान भट्ट के साथ खावर मुगल, 92 न्यूज़, लाहौर। कोयटा के ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग शहरियों की आंखें ईद पर भी अपनों की राह देखती रहीं। किस्मत और हालात का शिकार इन बुजुर्ग शहरियों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तकालीफ को ही सुख का जरिया बना लिया है। किफ़ायत अली की रिपोर्ट देखिए। जब अपने लोगों ने छोड़ दिया तो फिर यहाँ रहते हैं लोगों के साथ। 48 साला खातून बीबी और उनके 19 साला माजूर बेटे इरफान का भी कभी अपना एक घर था जहाँ की जिंदगी पुरसकून और खुशहाल थी, मगर किस्मत और हालात का तल्ख इम्तिजाज इन्हें कोयटा के आबरू ओल्ड एज होम की इन बुलंद दीवारों तक ले आया। खातून बीबी का सारा दिन अब अपने बेटे इरफान की ही खिदमत में गुजर जाता है। ऐसी ही तल्ख कहानियाँ यहाँ आबाद हर खातून के साथ जुड़ी हैं, मगर ओल्ड एज होम में अपने जैसे कई लोगों का साथ अब इनके लिए राहत का बाइस है। भाइयों के पास रहती थी, फिर भाभियों ने नहीं रखा, उन्होंने बहुत तंग किया। बस फिर मैं मजबूर हो गई, मुझे किसी ने इस जगह का बताया, फिर मैं यहाँ पर आ गई। जब से मैं आई हूँ यहीं पर रह रही हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर ना, अपने बच्चे के साथ रह रही हूँ ना। जब भी मैं उन्हें याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। ओल्ड एज होम की जानिब से ईद पर इन खवातीन के लिए तोहफे, तहाइफ और ईदी का बंदोबस्त भी किया गया है, जो शायद इन बेसहारा लोगों को अपनों से मिलने वाली तकलीफों को कम करने में मदद देगा। छोटी सी जिंदगी होती है, इसी में ही लोग जीते हैं और अपनी जिंदगी पूरी करके जाते हैं। हम भी उनके फैमिली मेंबर ही हैं, लेकिन जो अपनों की बात होती है वो कुछ अलग ही होती है। ये सवाल इस चार दीवारी में मुकीम हर आंख पूछ रही है कि भला उम्र के इस हिस्से में अपनी जन्नत को दर दर का मोहताज कर देने वाली औलाद कैसे चैन की नींद सो लेती होगी। कैमरामैन जमील अहमद के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, कोयटा।